हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष सिंह आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको गूगल कंसोल के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसमें कौन कौन सी सेटिंग करनी चाहिए, आपको वेबसाइट कैसे ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, बने रहे बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास है बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, कोई से भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पे मैंने पहले से ओपन करके रख रखा है। यहाँ पे इसने हैं ब्लॉगर के डैशबोर्ड के आने के बाद यहाँ पे देखते हैं ये मेरी डेमो वेबसाइट। अगर आपको मेरी ओरिजिनल वेबसाइट देखना है तो यहाँ पे आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं मेरी ओरिजिनल वेबसाइट। बस इसे मैंने डेमो के लिए बता रखा है आपको, ताकि गूगल कंसोल के पूरे ट्यूटोरियल के बारे में बता सकूँ। अब यहाँ पे आपको व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पहले यूआरएल दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी डेमो वेबसाइट है, आपको फिर से बता दूँ। तो यहाँ पे आपको ये यूआरएल कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे आपको न्यू टैब में गूगल कंसोल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सीधा टाइप करता हूँ गूगल कंसोल और सर्च कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको सेकंड में ओपन कर लेना है गूगल सर्च कंसोल टूल्स। जैसे ही यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखते हैं, अगर यहाँ पे आपने डोमेन परचेज किया तो यहाँ पे आप डोमेन से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास डोमेन है और यूआरएल से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूआरएल से भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूआरएल से कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेकिंग वेरिफिकेशन कर रहा है। अब यहाँ पे आपको गो टू प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका गूगल कंसोल का ये है डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे आपको कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने जस्ट वेबसाइट को ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको ऐड डाटा शो करने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 10 डेज या आपको 15 डेज लग सकता है। या आप आपकी वेबसाइट पे निर्भर करता है, आपका जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतनी जल्दी यहाँ पे आपका डाटा शो करेगा। अब यहाँ पे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, प्रेफरेंसेस, ओवरव्यू, यूआरएल इंस्पेक्शन, और यहाँ पे कवरेज, साइड मैप, रिमूवल्स, यहाँ पे इसते हैं पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स, और यहाँ पे इसते हैं सिक्योरिटी मैनुअल, एक्शंस, लेगजी, टूल्स एंड रिपोर्ट्स, लिंक्स, सेटिंग। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना, ओनरशिप वेरिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे ओनरशिप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें ऐसे इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा, HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, सबको वेरीफाई करना पड़ता है, तब यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो वेरिफिकेशन होती है कि आपकी ओनरशिप, मतलब आप ही इस वेबसाइट के ओनर हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेरीफाई पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ, फेल्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई कैसे करना है, तो फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पे HTML फाइल तब करते हैं जब आपने होस्टिंग खरीद रखी हो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने होस्टिंग नहीं परचेज की है। यहाँ पे मेरी फ्री डोमेन है, फ्री यहाँ पे ब्लॉगर स्पॉट पे है, यहाँ पे आप देखते हैं, इसलिए यहाँ पे आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे सेकंड पे आते हैं HTML टैग। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कोड है, यहाँ पे आपको सिंपली कॉपी पे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड के नीचे, यहाँ पे आपको हेड के सेक्शन के नीचे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हेड और बॉडी के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ले चलता हूँ ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आपको थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप एडिट HTML पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा हेड। अब यहाँ पे आपको उसे एंटर करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे आप इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। जैसे यहाँ पे आपका वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पे आपको और बहुत सारे रह जा रहे हैं। अब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स। अब यहाँ पे इसे कैसे वेरीफाई करें, तो फ्रेंड्स इसे वेरीफाई करने के लिए आपको न्यू टैब आना है और यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स टाइप कर देना है। तो मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आप पहले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अकाउंट सेटअप। अब यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट का नाम है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे अकाउंट नेम है तो यहाँ पे मेरी अभी वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक टैग APK है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं टैग APK लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टैग APK। बस अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको गूगल प्रोडक्ट सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देंगे, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो आप इसमें प्रॉपर्टी सेटअप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से प्रॉपर्टी नेम लिख देना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टैग APK लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी वेबसाइट का नेम।
अब यहाँ पे इसने यहाँ पर आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं टाइम जोन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंडिया का इस टाइम जोन सेलेक्ट करूंगा, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसी का टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इंडिया टाइप कर देता हूँ, सर्च कर देता हूँ और यहाँ पे इसने इंडिया आ गया। अब यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका इंडिया का टाइम जोन आ जाएगा टाइम, और यहाँ पे आपको करेंसी में डॉलर ही रहने देना है। अब यहाँ पे इसने आपको उसको एडवांस ऑप्शन पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसने जैसा है वैसे ही रहने देना है। जैसे आपको ऑफ है तो ऑफ ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे इसने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको उस पर सिलेक्ट कर लेना आपकी जो वेबसाइट है वो किस नीच पे है या कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे आपको कैटेगरी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी पोस्ट करते हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। तो बिजनेस साइज, तो फ्रेंड्स बिजनेस साइज का मतलब यह है आपकी वेबसाइट पे कितने कार्यकर्ता या कितने एम्प्लॉयमेंट्स काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे में कोई भी एम्प्लॉयमेंट्स काम नहीं करता, तो यहाँ पे मैं स्मॉल लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्मॉल है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जोन से भी पे टिक करूँ तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको पहले दूसरे तीसरे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जो भी यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे आपको सेम टिक कर देना है। यहाँ पे इसने यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको सब में टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इसने यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछेगा। तो यहाँ पे आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई लोकेशन। तो यहाँ पे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो इंडिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे कर लेना है एग्रीमेंट, और यहाँ पे आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसने यहाँ पे आपको जो गूगल एनालिटिक्स है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इसने अब मेरा अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको उसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे इसने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे मैं वेबसाइट ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वेब पे क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको HTTPS है इसे हटा देना और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL टाइप कर देना। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे आपको ये हटा देना है HTTPS, यहाँ पे मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको एक नेम टाइप कर देना। तो यहाँ पे मैं एक लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपको क्रिएट करने से पहले यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। आपको जो भी चीज ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट में यहाँ पे आपको जो भी ऐड है यहाँ पे आपको रहने देना है और यहाँ पे आपको इसे कट करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे यहाँ पे आपको एक ग्लोबल साइट टैग्स दिखेगा तो यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपको ये जो कोड देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे आपको हेड के नीचे यहाँ पे आपको हेड की जो सेक्शन है उसके नीचे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा पहले से, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। आपको सब लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे आपको फिर से गूगल कंसोल में जाना है और अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो मेरा लाइव प्रूफ यहाँ पे कुछ ही सेकंड भी वेट नहीं किया और अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको गूगल टैग मैनेजर को वेरिफिकेशन करना है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल टैग मैनेजर और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। फ्रेंड्स अब फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल टैग मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे देखते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अकाउंट डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पे अकाउंट सेटअप। अब यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट नेम है तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे मेरी टैग APK है तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जोन सी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ये है इंडिया, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैंने URL टाइप कर दिया। अब HTTPS यहाँ पे आपको हटा देना स्लैश करके। तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको वेब सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट कर लेना, आई ऑल्सो एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कोड मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ, लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 2 कोड देखने को मिला है। इस कोड को यहाँ पे मेरे को अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है। यहाँ पे पहला कोड है, यहाँ पे मेरे को हेड के नीचे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है थीम पे आने के बाद यहाँ पे आपको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप जितना चाहे स्पेस दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्पेस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया गूगल टैग मैनेजर का कोड। अब यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है।
अब यहाँ पे इससे यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस पर मैंने पर्सनली एक वीडियो बना रखी है, ये एरर क्यों आता है इस वेबसाइट पे, ये कोड पेस्ट करने पे। तो अगर आपको देखना हो प्राइवेट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पर आपको एक रेड कलर में यहाँ पर आपको टैक्स देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको APAMP यहाँ पर आपको टाइप करना है और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आपको ये सिंबल टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पर भी सिंबल टाइप करेंगे तो आप इसलिए यहाँ पर आपको जो टैक्स है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर आपको एक और कोड पेस्ट कर देना है। तो आप इसलिए ये जो कोड है यहाँ पर आपको बॉडी के नीचे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको फिर से चले जाना है और यहाँ पर आपको कर्सर रखना है और यहाँ पर आपको Ctrl+F दबाना, फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको बॉडी टाइप कर देना है। यहाँ पे आपने टाइप कर दिया और सर्च कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैं उसको कॉल करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जितना चाहे स्पेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे इससे प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे जिसने अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको फिर से गूगल कंसोल में चले जाना है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर आपका ये दो चीज़ रह जाएगा। तो फ्रेंड्स बता दो ये दो चीज़ किस लिए कब वेरीफाई करते हैं। अगर यहाँ पर आपने होस्टिंग खरीद रखी है या डोमेन खरीद रखा है फ्री वाले ब्लॉगर पे, अगर आपने इस ब्लॉगर को, अगर आपकी वर्डप्रेस पे है वेबसाइट, आपने डोमेन और होस्टिंग दोनों खरीद रखी है, तब यहाँ पे आपका ये दोनों वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाना है। और यहाँ पे आपको दोनों वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करना जरूरी होता है जब आप डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने डोमेन और होस्टिंग कुछ भी नहीं खरीदी, इसलिए यहाँ पे मैं इसे वेरिफिकेशन नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं फ्री वाले डोमेन पे अपनी वेबसाइट को चला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं इसे वेरिफिकेशन नहीं करूँगा। और ना ही इसे करते हैं वेरिफिकेशन जब तक आपकी फ्री डोमेन पे होता है। तो अगर यहाँ पर आप ब्लॉगर में डोमेन ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो डोमेन वाला है डोमेन नेम प्रोवाइडर, तो यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे आपको ये कोड जहाँ से भी आपने डोमेन परचेज किया है वहाँ पे आपको ये कोड पेस्ट करना होता है। फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई कर पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपको सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे आपको गूगल टैग मैनेजर में कुछ सेटिंग रह गई है, तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग होगा। सर्चिंग होने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको फिर से वर्क स्पेस पे आ जाना है। वर्क स्पेस पे आने के बाद यहाँ पे आपको टैग के वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे यहाँ पर आप टैक्स वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस पे वाले ऑप्शन पे ऐसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये गूगल एनालिटिक्स CA4 सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपसे मेजरमेंट आईडी पूछेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कौन सी आईडी को पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको एनालिटिक्स के अकाउंट पे आना है। जैसे यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे आपको जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे इससे मेजरमेंट आईडी आपको दिखने को मिल जाएगा, इसे कॉपी कर लेना है। अगर आपने बाई चांस इसे कट कर रखा तो यहाँ पर आप कैसे ला सकते हैं इस आईडी को, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं होम पेज पे चले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स बता दूं यहाँ पे आपका जो जितना भी डाटा है यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 दिन 3 दिन में आपको सारा डाटा देखने को मिलेगा आपकी वेबसाइट का, कहाँ से आपकी लोकेशन में व्यूज़ आ रहे हैं, आपके ट्रैफिक कितने हैं, लास्ट 60 मिनट में यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नई वेबसाइट क्रिएट की है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसमें मेजरमेंट आईडी नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे सिंपली कॉपी कर लेना है इस जी से लेकर यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है ऑल, और ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ सभी सेलेक्ट कर लेना और ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोडिंग होगा। जैसे यहाँ पे आपका सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है और पब्लिक पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जिसने टैग मैंने ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैग ऐड हो गया। अब आपका ये जो गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है सक्सेसफुली बन गया। अब यहाँ पे आपको कोई सी भी सेटिंग नहीं करनी, तो आपको इसे कट कर देना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स का भी अकाउंट क्लोज कर देना है। ये भी सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे जिससे गूगल कंसोल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ओवरव्यू पे क्लिक करके और आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे इससे ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका ये गूगल कंसोल का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपका शो डाटा नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी जस्ट वेबसाइट को ऐड किया है। जैसे यहाँ पे आपके जो पुरानी वेबसाइट होती है, जैसे यहाँ पे आपके 15 या 10 डेज कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डाटा शो करेगा। अब यहाँ पे आपको साइड मैप पे आना है। साइड मैप पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो URL है आपकी वेबसाइट का यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे आपको गो इट पे क्लिक कर देना है, आपकी वेबसाइट का URL शो करेगा। अब यहाँ पे आपको URL शो करने के बाद यहाँ पे आपको site map
अब आपको XML टाइप कर देना और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो साइट मैप है वो सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबमिट हो गया, गो इट पे क्लिक करना है। अब इस अब यहाँ पे मैंने एक ही पोस्ट पब्लिक किया अपनी वेबसाइट पर, आपको दिखा देता हूँ ब्लॉगर की डैशबोर्ड पे पोस्ट। यहाँ पे इसलिए मैंने एक ही पोस्ट किया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जिसलिए यहाँ पे साइड मैप में यहाँ पे एक ही देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी वेबसाइट पे साइड मैप .xml लिखने के बाद सबमिट करने पर एरर आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ आपको एक ब्लॉगर में जाके पोस्ट कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पोस्ट कर रखी है, जब तक का यहाँ पे आप एक पोस्ट नहीं करेंगे तब तक का यहाँ पे आपको एरर शो करेगा स्टेटस में। अगर यहाँ पे आप एक पोस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको जो एरर है वो हट जाएगा, सक्सेसफुली यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे इसने यहाँ पे आपका एक पोस्ट शो करेगा। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का साइड में। तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपनी यूआरएल पे टाइप कर देना है स्लैश यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे आपको यही स्लैश लगाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है साइड मैप .xml और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे इसने ये है मेरी साइड मैप, अब इसने यहाँ पे मैंने एक पोस्ट कर रखी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये है पोस्ट का यूआरएल। तो जैसे ही आप नई नई पोस्ट करते जाएंगे यहाँ पे आपका जो कोड है ये बढ़ता जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने एक पोस्ट की है इसलिए यहाँ पे कम कोड देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे अपनी ज़्यादा पोस्ट की होगी तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोड देखने को मिल रहा होगा साइड मैप। तो ये साइड मैप मेरा सबमिट हो गया। अगर यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ से भी देख सकते हैं ओपन साइड मैप करके, यहाँ पे इससे सेम यहाँ पे वही कोड आ रहा है देखने को। और यहाँ पे इससे साइड मैप होने के बाद यहाँ पे आपको सक्सेसफुली यहाँ पे आपको फिर से ओवरव्यू पे आना है। प्लस ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है ऑटोमेटिक इंडेक्स होगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपका पहले साइड मैप में सबमिट होगी पोस्ट, साइड मैप में सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपकी गूगल पे इंडेक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मैनुअली इंडेक्स करना चाहते हैं अपनी पोस्ट को तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको वेबसाइट पे आ जाना अपनी। तो वेबसाइट पे पहले आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको जो सी भी पोस्ट को मैनुअली इंडेक्स करना है तो यहाँ पे आपको उसका लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आपको फिर से आना है और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च बार पे आपको वो यूआरएल टाइप कर देना और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाटा रिसीव करेगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे जो मेरा कवरेज है इसके डिस्कवर्ड कर रखा कंट्री नॉट इंडेक्स। अब यहाँ पे इसने साइड मैप मेरे यहाँ पे क्रॉल कर रखा है, यहाँ पे इसने साइड मैप यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड मैप पे मेरा जो पोस्ट है वो ऐड हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साइड मैप में सबमिट हो गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनुअली इंडेक्स करने के लिए आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स होने के लिए रिक्वेस्ट में चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स है रिक्वेस्ट चली गई। अभी आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे आपकी जो पोस्ट इंडेक्स हो जाती है तो यहाँ पे आपका कैसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको मैं टेस्ट लाइव पे यूआरएल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपकी कोई भी पोस्ट इंडेक्स हो जाती है तो यहाँ पे आपको कैसे शो करेगा। जैसे यहाँ पे मेरी ये मैंने पोस्ट की ये सबमिट हो गई यूआरएल पे, तो यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये पोस्ट है वो जो गूगल पे सबमिट हो गई। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लाइव टेस्टिंग हो रही है तो वेट कर लेता हूँ 2 से 3 मिनट। जैसे यहाँ पे आप कोई भी यूआरएल पेस्ट करेंगे, जैसे ही वो गूगल में इंडेक्स हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। और आपको सेकंड तरीका भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको गूगल पे सीधा वो यूआरएल यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो सा भी आपको यूआरएल देखना है कि गूगल में इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। अगर यहाँ पे आपका इंडेक्स हुआ होगा तो शो करेगा, वरना आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले आपको पहले कुछ टाइप कर देना, ये आपको गूगल में टाइप कर देना यूआरएल जो भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मेरा जो इंडेक्स नहीं हुआ है यूआरएल, तो जैसे ही यहाँ पे आपका इंडेक्स हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी पोस्ट शो करेगी। अब यहाँ पे आपको मैं और दिखाता हूँ और क्या क्या सेटिंग करनी है आपको गूगल कंसोल में। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे मैनुअल सीख गए कैसे इंडेक्स होता है, और ऑटोमेटिक इंडेक्स तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक होता है गूगल में इंडेक्स। जैसे यहाँ पे आपका साइड में क्रॉल करेगा, जैसे यहाँ पे आप नई पोस्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका क्रॉल होगा। क्रॉल होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ही घंटों में आपका जो है पोस्ट वो इंडेक्स हो जाएगी गूगल में। फ्रेंड्स आपको मैं एक और सेटिंग बताता हूँ गूगल कंसोल की, जो आपको करना जरूरी है। आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लेक्चरी टूल्स एंड रिपोर्ट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इंटरनेशनल टारगेटिंग। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, तो वहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे डाटा शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी मैंने जस्ट वेबसाइट को ऐड किया है। जैसे ही यहाँ पे आपकी वेबसाइट थोड़ी गूगल कंसोल में पुरानी हो जाती है, 10 डेज या 5 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा। वो एरर है योर साइट हैज़ बीन नो hreflang टैग। तो इस एरर को आपको कैसे फिक्स करना है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तब यहाँ पे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कंट्री में आपको अपनी वेबसाइट को टारगेट करना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बॉक्स पे टिक करना है। अब आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जो सी भी कंट्री में आपको टारगेट करना है। जैसे मैं इंग्लिश में पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को इंडिया को ही टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपकी जो टारगेट कंट्री है वो सेलेक्ट हो गई। इससे ये फायदा होता है
गूगल के रोबोट्स जो भी आपने कंट्री टारगेट किया उसमें आपकी जो वेबसाइट है उसका ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ाते हैं, अदर्स कंट्री में भी बढ़ाते हैं, अदर्स कंट्री से अपेक्षा ज़्यादा आपने जो सी भी कंट्री टारगेट किया उस पर ज़्यादा आपका इंप्रेशन बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज में जो एरर आ रहा है उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसे फिक्स करने के लिए आपको न्यू टैब ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको href जनरेटर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, href लैंग जनरेटर यहाँ पे आपको टाइप कर देना, सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर पहली वेबसाइट को ओपन करिए तो ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ आपको स्क्रॉल करना है। अब सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। यह है यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज में पोस्ट लिखते हैं, जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पोस्ट करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ पोस्ट। आप इससे यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप अदर्स लैंग्वेज में करते हैं तो आपको अदर्स लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में इंग्लिश में करता हूँ तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी जो सी भी कंट्री को टारगेट किया तो यहाँ पर उस कंट्री का नाम टाइप कर देना, सेलेक्ट कर लेना उस कंट्री को। यहाँ पे मैंने इंडिया करा है तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है, टेक्स्ट टू इंक्लूड इन द हेड एरिया ऑफ द पेज HTML। अब आपको यहाँ पे जनरेट द href लैग टैग फॉर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें यहाँ पर आपको एक कोड मिल जाएगा, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है अपनी वेबसाइट पे, आपको HTML के थीम पे आ जाना है। तो यहाँ पर मैं थीम पे क्लिक करता हूँ। अब आपको एरो पे क्लिक करना और एडिट HTML पे आ जाना है। एडिट HTML पे आने के बाद यहाँ पर आपको हेड के नीचे वो कोड पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो गूगल कंसोल में ये जो आपका लैंग्वेज में एरर आएगा वो एरर हट जाएगा, आपको वो भी एरर देखने को नहीं मिलेगा आपको गूगल कंसोल में। यहाँ पे इसलिए मेरा जो कोड है वो पेस्ट हो गया, सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आपका जो गूगल कंसोल है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। और ये रहा पूरा ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है, क्वेश्चन पूछना तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें प्रश्न टैब पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।